ईयर 1986 यही वाला वो सिक्का था जिसके बदले में मैंने आपको बताया था कि 1500 से 2500 रुपए तक मिल सकते हैं। लेकिन कॉमन सिक्के के बदले में आपको 1500 या फिर 2500 नहीं मिल सकते। ध्यान से देखना, इस सिक्के को 1986 का कोलकाता मिंट का ये सिक्का है और इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। तो ये 1500 से 2500 कैसे दे सकता है, इसके बारे में मैं आपको पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। डिटेल में पूरी जानकारी दूंगा कि सिक्का रेयर कैसे हुआ था, क्या वजह थी इस सिक्के की रेयर होने की। लेकिन उससे पहले मैं आप रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और उसके बाद में शुरू करते हैं हम लोग 1988 से। 1988 का 1 रुपए का ये सिक्का आपको कितनी वैल्यू दे सकता है। सबसे पहले हम लोग 1988 के इस सिक्के के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये सभी के सभी सिक्के कॉपर निकल में जारी किए गए 1 रुपए के, एक ही सीरीज के सिक्के हैं सारे के सारे। 1988, 1982, 1984, 1986 सभी एक ही सीरीज के सिक्के हैं। कॉपर निकल के हैं, 6 ग्राम के हैं, ये तो आप लोग जानते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको 1988 के बारे में बता देता हूं। जो आप लोग सिक्का सेंड करते हैं, फोटो सेंड करके रखी है, वो है डायमंड मिंट मार्क का सिक्का। और डायमंड मिंट मार्क का सिक्का कॉमन होता है। 1988 का मुंबई मिंट का सिक्का कॉमन है, इसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं है जो बताई थी मैंने आपको। 1000 तक जो 1988 का जो रेयर सिक्का है वो है नोएडा मिंट का, जिसमें आपको 1988 के नीचे एक डॉट देखने को मिलता है। ऐसा राउंड डॉट बना हुआ है तो रेयर है, अगर वो डायमंड बना हुआ है तो वो फिर कॉमन है। उसकी वैल्यू मात्र 100 रुपए तक हो सकती है, वो भी यूएनसी कंडीशन में। और 100 भी मिले या ना मिले कंफर्म नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे एक डॉट बना हुआ है, ये राउंड डॉट बना हुआ है, तो ये सिक्का रेयर बन जाता है और इसकी वैल्यू 800 रुपए से 1000 के बीच में आज के टाइम पर चल रही है। कभी भी कोई भी सिक्के की कीमत फिक्स नहीं होती है। जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक एस्टिमेट दे रहा हूँ। जो खरीदने वाला होता है वो कितने में आपसे खरीदेगा और आप कितनी जल्दी आपको बेचने की या आप अपने कलेक्शन में ऐड करने की कितनी जल्दी है, वो आप पे डिपेंड करता है। इसके बाद में हम लोग बात कर लेते हैं 1984 की। 1984 का जो हैदराबाद मिंट का सिक्का आप देख रहे हैं, अभी स्टार बना हुआ 1984 के नीचे। 1984 के नीचे स्टार बना हुआ है, तो ये एक कलेक्टिबल सिक्का है आज के टाइम पर। और अपने कलेक्शन में इस सिक्के को ऐड करने के लिए यूएनसी कंडीशन में खर्च करने पड़ सकते हैं 300 से 450 500 रुपए तक। मतलब इतने में आप इसको ऐड कर सकते हैं अगर यूएनसी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में मिलता है। अगर आपको सर्कुलेशन से मिलता है तो उसकी वैल्यू मात्र 50 से 100 रुपए हो सकती है। ये भी डिपेंड करेगा जो बायर होगा उस पर या फिर जो सेलर होगा उस पर, दोनों पे ही डिपेंड करता है हमेशा। कभी कोई फिक्स कीमत नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं 1982 के बारे में। 1982 के बारे में मैंने आपको पहले भी जानकारी दे के रखी है। 1982 का अगर आपके पास में मुंबई मिंट का है तो रेयर है, अगर वो सिक्का दूसरी कोई भी मिंट का है तो कॉमन की कैटेगरी में आता है। अब 1982 का आपको देखना है डायमंड का मिंट मार्क। यहाँ पे 1988 के नीचे हम लोग देख रहे थे डॉट का मिंट मार्क। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि कोई भी सिक्का रेयर होता है तो वो मिंट मार्क की वजह से भी रेयर होता है। अगर उसमें मिंट मार्क चेंज हो जाता है तो वो बिल्कुल कॉमन हो जाता है। 1988 का जो नोएडा मिंट का सिक्का था उसकी वैल्यू मैंने आपको 1000 बताई है। ऐसा ही 1982 का अगर मुंबई मिंट का होता है डायमंड मिंट मार्क का, तो इस एक सिक्के के बदले में आपको 30,000 तक मिल सकते हैं। ये 30,000 फिक्स नहीं है। अभी कुछ लोग ये कमेंट करेंगे कि इसकी तो कीमत ज्यादा चल रही है। मैं आपको हमेशा एक एस्टिमेट देता हूं जिसको आप अपने कलेक्शन में ऐड कर सकते हैं। और अगर आपको मिलता है या फिर आप सेल करना चाहते हैं तो भी आप इस वैल्यू में सेल कर सकते हैं। जो लोग सेलर होते हैं वो लोग अपने हिसाब से लेते हैं और जो बायर होते हैं वो अपने हिसाब से देने की कोशिश करते हैं। लेकिन अपने कलेक्शन में ऐड करना चाहते हैं तो इतनी वैल्यू में आप इसको ऐड कर सकते हैं। 30,000 मतलब इसकी वैल्यू ज्यादा नहीं है। लेकिन यूएनसी है तो अगर वो घिसा पीटा है तो फिर उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती है। लेकिन होना चाहिए डायमंड मिंट मार्क का। अगर उसमें स्टार है तो कॉमन है, और अगर वो सिक्का डॉट मिंट मार्क का है तब भी कॉमन है। तो इस बात को ध्यान देना है। अगर इस सिक्के में कोई भी मिंट मार्क नहीं है, कोलकाता मिंट का है, तब भी कॉमन ही होगा। ओनली 1982 मुंबई मिंट का सिक्का ही रेयर है। अब बात कर लेते हैं 1986 के बारे में। 1986 का कोलकाता मिंट का सिक्का इतना रेयर क्यों है, इसके बारे में जान लेते हैं। 1986 का कोलकाता मिंट का जो सिक्का है वो वैसे कॉमन ही होता है और उसकी वैल्यू 50 से 100 रुपए यूएनसी कंडीशन में हो सकती है। लेकिन अगर ये सिक्का आपको देखने में एक साइड से प्लेन मिल जाता है, मतलब सिक्के का जो ओवर भाग है इस साइड में आपको कुछ भी नहीं देखने को मिलता है, अशोक स्तंभ नहीं देखने को मिलता है, तो ये सिक्का रेयर है। और ये एक यूनिफेस एरर मैंने आपको बताया था जिस टाइम पे मैंने वीडियो जारी की थी। उस वीडियो को आपने पूरा नहीं देखा और बीच में ही कमेंट लिखा है, या फिर आपने पूरा वीडियो देखा ही नहीं होगा। शुरुआत में आपने थंबनेल देखा होगा और डायरेक्ट कमेंट किया होगा।
लेकिन जो रेयर है वो एक यूनिफेस एरर है, जिसमें आपको एक साइड में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, एक साइड ओनली 1996 कोलकाता मिंट का सिक्का पता चलता है ये कोलकाता मिंट से जारी किया गया, जिसमें आपको कोई भी मिंट मार्क नहीं देखने को मिलता है। लेकिन पलटी करके देखने पे आपको ये साइड में कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है, ये एक यूनिफेस एरर होता है। ऐसे सिक्के बहुत कम देखने को मिलते हैं, इनके बदले में आपको 1500 से 2500 तक मिल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसा सिक्का होता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी नंदू.rj23 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं और इसका एक छोटा सा वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं। तो जो मैंने आपको अभी जानकारी दी है, इसमें 1982 एक ऐसा सिक्का है, इसमें आपको मतलब आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको एक बहुत ही जानकारी के साथ में इसको परचेज करना चाहिए। इसमें आपको डुप्लीकेट सिक्का मिल सकता है। 1998 एक ऐसा सिक्का है नोएडा मिंट का, ये फ्यूचर में इसकी कीमत बढ़ेगी। आप इस सिक्के को आज भी ऐड करेंगे तब भी आपको 2-3 साल के बाद में इसमें अच्छा खासा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपके पास में 1998 है नोएडा मिंट का, तो आप इंस्टाग्राम नंदू.rj23 पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और जो 1992 है तब भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे से समझ में आया वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना।